नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। किस तरह से ग्रहों की चाल अपना प्रभाव दिखाती है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हम सभी हमारे देश में देख रहे हैं। एक तरफ चुनावी माहौल हम सभी देख रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रहों और नक्षत्रों की चाल और ग्रहों के परिवर्तन के साथ ही हम सभी हमारे देश में घोटालों को खुलते हुए भी देख रहे हैं। जब सूर्य और राहु का कंजक्शन यहां पर बना था, तभी मैंने कहा था जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया, ये समय राजनेताओं के लिए, ये समय बड़े राजनेताओं के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है और बड़े घोटाले बाहर आएंगे। इस तरह की योग पूरे बनते हैं। उसके बाद जब मंगल और शनि का युति संबंध यहां पर देखने को मिला, तब भी यही इक्वेशन थी कि ये समय न्याय व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समय है और न्याय को स्थापित करने की पूरी तरह से कोशिश करी जाएगी। और कुछ उसी तरह के एग्जाम्पल्स हम सभी हमारे देश में अभी बहुत क्लियर तरीके से देख रहे हैं और ये दिखाते हैं कि ग्रह नक्षत्र काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी काम करती है और ग्रहों के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलते हुए दिखाई देती है। आप सभी मेरे पिछले वीडियोस जाकर के देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें आपको और ज्यादा क्लियर तरीके से समझ आ जाएगी कि कैसे ये सारा पैटर्न जो है वो एक के बाद एक ग्रहों का चल रहा है। अब ऐसे समय में सवाल आज बहुत बड़ा है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट से राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। देखिए, दो तीन चीजें जो मैंने कैलकुलेशन करी हैं उसको समझते हैं। कल जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अगर हम उस कुंडली को ध्यान से देखें तो ये तो चीज क्लियर है कि 29 मार्च के पहले तो कोई भी राहत की संभावनाएं ही नहीं है। इसके अलावा शनि और मंगल का जो क्लोज कंजक्शन रहेगा वो भी 10 अप्रैल को रहेगा। इस वजह से 10 अप्रैल तक तो एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है केजरीवाल जी को। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। थोड़ा सा जब हम और ब्रॉड लेवल देखते हैं, थोड़ा सा और उसको और ज्यादा डीप लेवल पे देखते हैं, तो एक और चीज बड़ी क्लियर पता चलती है कि मार्च 2025 तक का समय जो है वो केजरीवाल जी के लिए कठिनाइयों भरा ही समय रहेगा। इसके आगे का समय मैंने नहीं देखा, इस वजह से उसको मैंने चेक नहीं किया है। बट ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये कैलकुलेशंस तो साफ दिखाती है कि रास्ता केजरीवाल जी के लिए आसान नहीं है। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इन मुश्किलों में सेहत को भी नुकसान होगा, कहीं ना कहीं मान सम्मान को भी नुकसान होगा और समय भी इनके पक्ष का नहीं दिखाई देता। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं और इसकी वजह से चुनाव में भी नुकसान के ही रास्ते इनके खुलते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये एक और इक्वेशन देखने को मिलती है कि जैसे जैसे भी मंगल और शनि और ज्यादा क्लोज कंजक्शन में आएंगे, जैसे जैसे मंगल शनि और नजदीक स्थिति बनाएंगे, वैसे वैसे सत्ता परिवर्तन के योग भी यहां पर और ज्यादा प्रबल होते हुए नजर आएंगे। 29 मार्च के बाद मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन के योग और तेज हो जाएंगे एंड यहां से लेकर के 10 अप्रैल का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय रहेगा दिल्ली की सरकार के पलटने का या किसी नए मुख्यमंत्री पद पर किसी नए उम्मीदवार के आने का। इस तरह की इक्वेशंस यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसमें अभी दिल्ली की कुंडली का कैलकुलेशन बाकी है कि आखिर दिल्ली की कुंडली क्या कहती है। बट जो मैं कल गिरफ्तारी की जो कुंडली है उसके ऊपर मैं अपनी बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अभी और भी घोटाले आएंगे। ये एकमात्र घोटाला नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा, या ये एकमात्र केस नहीं है और ना ही ये आखिरी मुख्यमंत्री हैं। मतलब कि अभी तो और नाम सामने आएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। अभी नामों की लिस्ट और ज़्यादा बड़ी रहेगी और इसी के साथ साथ नामों की लिस्ट के साथ साथ अभी और जब तक शनिदेव कुंभ राशि में है, अभी शनिदेव के पास 1 साल का समय है। सूर्यदेव जैसे ही मेष राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही और ज्यादा पावरफुल इक्वेशंस बन जाएगी, जहां पर राजनेताओं ने अगर किसी तरह का कोई भी घोटाला किया है तो उसके सामने आने के रास्ते और ज्यादा बड़े लेवल पे खुल जाएंगे। मंगल शनि युति संबंध अभी अप्रैल में मिड अप्रैल तक तो बना ही है। इस वजह से इस युति के अभी और प्रभाव देखने को मिलेंगे और कई विस्फोटक घटनाएं जो इस तरह की हमने कल रात को देखी, उस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग भी यहां पर बनते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि किसी तरह का प्रोटेस्ट किया जा सकता है, इस तरह के योग यहां पर बनते हैं और प्रोटेस्ट के साथ ही अगर यहां पर कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उस प्रोटेस्ट के लंबे समय तक चलते रहने के और बड़ी मुश्किलों के सामना के पैदा होने के भी रास्ते यहां पर बन जाते हैं। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं।
कर्मों का फल सबको मिल रहा है और आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने कर्मों को सुधार लीजिए। मैं बार बार सभी को कह रहा हूं कि दिस इज द टाइम जहां पर हम सभी को अपने कर्मों को बैलेंस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर बैलेंस नहीं किया तो नुकसान आपको भी देखने को मिलेगा। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स के काम में आप इन्वॉल्व हैं तो बहुत ज्यादा संभल जाइए, क्योंकि ये समय नेता, राजनेता और पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ साथ यहां पर अभी जो ये चंद्र ग्रहण आने वाला है, इसकी इक्वेशंस भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई देती। अभी तो हम सारी बातें इंडिया की सुन रहे हैं, अब देखिएगा बहुत जल्दी हम इंडिया के बाहर के देशों में भी इस तरह की स्थितियां होते हुए देखेंगे और इस तरह की चीजों को वहां पर भी होते हुए देखेंगे। अमेरिका में इस तरह की चीजें बड़ी जल्दी सामने आने लग जाएंगी। अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी, इस तरह के योग यहां पर बनेंगे और पाकिस्तान से भी बहुत ही जल्द कोई न कोई न्यूज सामने आते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं वो सिर्फ भारत को ध्यान में रख करके नहीं है, या भारत के लिए ही नहीं, ये विश्व में स्थिति बन रही है। मतलब कि ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक राज्य पे या किसी स्पेसिफिक पर्सन पे या किसी स्पेसिफिक कंट्री पे नहीं होता, ये वर्ल्ड वाइड होता है और समय के साथ साथ हम उन चीजों को भी होते हुए देखेंगे। अभी बहुत बड़ा मौका है यहां पर आप सभी के पास इस ग्रह स्थिति को समझने का, और खासकर उन लोगों के पास जो एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहां पर देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप एक कुंडली को किस तरह से एनालिसिस करते हैं इसको और ज्यादा गहराई के साथ समझ सकते हैं। यहीं पर अब देखा जाए तो केजरीवाल जी को राहत नहीं मिलेगी, ये बात मुझे लगती है बिल्कुल क्लियर है। केजरीवाल जी के लिए समय काफी ज्यादा कष्टकारी समय है और पूरा 1 साल का समय अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा परेशानियों से होकर के गुजरना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने के बाद भी मेहनत के परिणाम या रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इन शॉर्ट, जमानत के लिए बहुत ज्यादा कड़ा संघर्ष यहां पर करना पड़ेगा और जमानत आसानी से मिलते हुए नजर नहीं आती, या ये कहूं कि साल भर के लिए अगेन जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी अभी भी जमानत का इंतजार कर रहे हैं, उसी तरह से केजरीवाल जी को भी एक लंबे समय तक जमानत का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। और यहीं पर अगला जो नंबर है वो कहां का लगेगा, मुझे लगता है उड़ीसा की तरफ से बहुत जल्दी कोई न्यूज आएगी या बिहार की तरफ से कोई जल्दी न्यूज आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। बहुत जल्दी एक और नया घोटाला आपके सामने देखने को मिलेगा और वो मोस्टली जो है वो ईस्ट पार्ट के ईस्टर्न डायरेक्शन से थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट कर रहा है। कैलकुलेशन जो वो ईस्ट डायरेक्शन से थोड़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। इस वजह से उड़ीसा, बिहार, खासकर बिहार के आसपास का एरिया, वहां पर डेफिनेटली ईडी की कोई नई कार्रवाई की जा सकती है या किसी वहां के किसी पॉलिटिशियन के साथ कोई बड़ी घटना घट सकती है। इस तरह के योग यहां पर बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से देखे जा सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी भी ग्रहों को समझेंगे, ग्रहों की चाल को समझेंगे, अपने कर्मा को बैलेंस करेंगे और शनि के इस प्रभाव से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।